नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो आज है चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष। आप लोगों को मेरी तरफ से हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी और भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सदैव सुख दे, समृद्धि दे, यही मेरी कामना है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अपनी चैत्र नवरात्रि के पहले नवरात्रि की पूजा। तो बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से मैं पूजा करूंगा। मुझे कोई ज़्यादा तामझाम करना पसंद नहीं है। मैंने दरबार लगा लिया है, अभी आपको दरबार के दर्शन मिल जाएंगे। कलश स्थापना मैंने कर दी है। अब मैं अपनी जो मेरी रानी बेटी मतलब मेरी जो प्रिंसेस है, मीन्स टू से डेट मेरी जो चाचा की बेटी है, मैं उससे जो है अखंड जोत प्रज्वलित करवा दूंगा। इस बार हम काफ़ी टाइम बाद जो है अखंड जोत अपने घर में प्रज्वलित कर रहे हैं, मतलब माता रानी की कृपा से वो करवा रही हैं। तो मैं सबसे पहले जो है कहा जाता है कि बहन बेटियों से ही जोत को प्रज्वलित कराना चाहिए। तो मैं उससे जोत प्रज्वलित करवा के अपनी जो बाकी की पूजा शुरू करता हूँ और आपको जो है पूजा भी दिखाता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं पूजा शुरू। पूजा वैसे मैंने आपको काफ़ी बार दिखा रखी है अपने चैनल पे, तो मैं इन शॉर्ट आपको दिखा दूंगा। और सबसे पहले मैं जोत प्रज्वलित करवा देता हूँ। तो ये जो हमारे घर की बेटी है, हम उससे जोत प्रज्वलित करवा देते हैं। आजा बेटा। तो ये जो कहते हैं कि मतलब अखंड जोत हमेशा बहन बेटियों से ही जलवानी चाहिए, तो हम काफ़ी टाइम बाद जला बेटा। हाँ, पहले ये वाली जलानी है। अखंड जोत हम काफ़ी टाइम बाद अब लगा रहे हैं, मतलब पहले लगाते थे, फिर बीच में कुछ टाइम बंद हो गया था, अब दोबारा शुरू हुआ है माता रानी की कृपा से। हाथ ना जल जाए बेटा। तो दोस्तों, अखंड जोत प्रज्वलित हो चुकी है और बहुत अच्छा लग रहा है जोत प्रज्वलित होते ही। अब बाकी की हम पूजा करते हैं जल्दी से। कलश स्थापना मैंने कर रखी है। सबसे पहले हम करेंगे गणेश जी का पूजन। तो गणेश जी को सबसे पहले कराएंगे स्नान। ओम श्री गणगणपते नमः, ओम श्री गणगणपते नमः, ओम श्री गणगणपते नमः। और इसके बाद आप लगाएंगे गणेश जी को कुमकुम का तिलक, जो कि मैंने इस चौकड़ी में करके रख रखा है। मैं ईयरबड से लगा देता हूँ तो काफ़ी साफ तरीके से लग जाएगा। और ओम श्री गणगणपते नमः बोलते हुए जो है हम तिलक लगा देंगे गणेश जी को और थोड़े से अक्षत्र चढ़ाएंगे। मैं इस बार जो है जनेऊ लाना भूल गया गणेश जी के लिए। मार्केट में गया भी था लेकिन नहीं रहा यार, चलो कोई नहीं, जैसी इनकी इच्छा। अब इसके बाद जो है मैं इनको चढ़ा देता हूँ पुष्प थोड़े से, ओम गणगणपते नमः बोलते हुए। आप देख सकते हैं जोत जो है अपनी धीरे धीरे बढ़ रही है और गणेश जी का पूजन हो चुका है। अब हम इसके बाद करेंगे वरुण देवता का पूजन। वरुण देवता को मैंने एक तरह से रोली और वो सब तो लगा रखा है। कलश बेटा, वरुण को कलश बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको हल्का सा स्नान करा के इस पे जो है पुष्प चढ़ा दूंगा, क्योंकि मैंने एक तरह से रोली और वो सब तो मैंने लगा ही रखा है जब अभी स्थापना करी थी। और ये है लड्डू गोपाल जी का आज के दर्शन, वो भी मैं आपको कराता हूँ। और नीचे जो है मैंने स्थापित कर रखी है माँ सरस्वती, माँ झंडे वाली और माँ कालका। माँ झंडे वाली वो देवी हैं जो मतलब जो हमारे यहाँ पर बेसिकली मेरी फैमिली में इस मंदिर में ही जाया जाता है। कुछ भी अगर होता है, लाइक कहा जाए जैसे कि हमारी कुल देवी शेरा वाली माता है, तो झंडे वाली माता भी शेरा वाली ही है। तो हमारे यहाँ पे मुंडन वगैरह इसी मंदिर में होता है और आफ्टर मैरिज वगैरह भी इसी मंदिर में जाया जाता है। तो एक तरह से जो है झंडे वाली देवी भी हमारी कुल देव स्वरूप है, परंतु कुल देवी तो हमारी शेरा वाली है। कुछ भी समझ सकते हैं, इसलिए मैं झंडे वाली माँ की फ़ोटो इस बार लेके आया यहाँ पर स्थापित करने के लिए। ये दिल्ली वाले मंदिर के झंडे वालान की फ़ोटो है। तो अब मैं सबसे पहले माँ दुर्गा जो मेरे ऊपर विराजमान है उनका स्नान कराता हूँ। फिर इसके बाद में नीचे जो तीनों देवियाँ बैठी हैं उनका स्नान कराऊंगा। तो इनको भी बस इसी तरह से बोला जाएगा
कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुर्गाय स्नानम ध्यानम समर्पयामि। तो मैंने जो दुर्गा जी को स्नान करा दिया है, क्योंकि मैंने इनका श्रृंगार एक दिन पहले करा था, तो स्नान कराना अति आवश्यक था। और इसके बाद अब सबसे पहले इनको जो है लगाया जाएगा रोली से तिलक, और इनके जो है सिंह वाहन इनको भी लगाया जाएगा। मैं इनको सीधा गुलाब का पुष्प समर्पित करता हूँ माँ दुर्गा को, क्योंकि कोई नहीं, देखते हैं अभी, बाद में देख लेंगे। तो ये मैंने माँ दुर्गा को जो है गुलाब का पुष्प समर्पित कर दिया है, क्योंकि माता रानी को लाल पुष्प भी समर्पित करा जाता है, तो वो मैंने जो है गुलाब का पुष्प इन्हें समर्पित कर दिया है। अब इसके बाद इनको करा जाता है एक पान का बीड़ा समर्पित। उसमें होता है, मैं आपको भी दिखाता हूँ कि एक लौंग का जोड़ा और एक लौंग का जोड़ा, एंड मैं इलायची रखना भूल गया था नीचे में, पहले इलायची ले लेता हूँ ऊपर ड्रॉअर में से। देखिए मैं वीडियो को एडिट नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको सारी चीज़ें नेचुरलिटी से दिखाऊँ। बेटा इसको ऊपर रख दे। तो बस यही है कि मुझे वीडियो में एडिटिंग करना कम पसंद है, तो मैंने इसमें एक इलायची और एक लौंग का जोड़ा रख दिया है। इसको बंद कर दूंगा एक और लौंग के जोड़े से। तो ये हमारे यहाँ पर हमेशा समर्पित करा जाता है। काफ़ी सारे लोग इस पान के बीड़े पे शहद का पहले लेप करते हैं। कोई नहीं, मतलब ये चौकी का दरबार आ रहा है ना, हाँ बस ठीक है। काफ़ी सारे लोग जो है इसमें शहद का भी वो लगाते हैं, फिर वो अग्यारी में समर्पित करा जाता है, यानी कि कंडे में। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, तो मैं सिंपल से इनको पान का बीड़ा इनके चरणों में समर्पित करता हूँ। माँ ये समर्पित आपको मैं करता हूँ, इसे स्वीकार करिए। और मैं जो है इसको माता रानी के साइड में ही रख देता हूँ। एक तरह से ये हमारा नवरात्रों का संकल्प होता है। और ये जो है थोड़ा सा खुल चुका है, तो सॉरी गाइस, वो थोड़ा सा चल जाता है पीछे का बैकग्राउंड। तो माता रानी को मैंने समर्पित कर दिया ये पान का बीड़ा। एक तरह से हमारा संकल्प होता है कि माता रानी के व्रत कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो ये ज़रूर सबको समर्पित करना चाहिए। और इसके बाद जो है मैं नीचे की जो त्रिदेवियाँ हैं इनको भी बेटा यहाँ मत रखिए, इनको भी जो है मैं हल्का सा स्नान कराऊंगा। ओम सरस्वती स्नानम समर्पयामि, ओम झंडे वाला माता स्नानम समर्पयामि, ओम श्री कालका माता स्नानम समर्पयामि। तो मैंने जो है इन तीनों को स्नान कर दिया, मतलब स्नान सा करा दिया है। और इसके बाद मैं इनको लगा दूंगा रोली का तिलक। मतलब जैसे कि सरस्वती माता को लगाया जाता है चंदन का तिलक, तो अभी उनको चंदन का लगा देंगे। बाकी मैंने झंडे वाली माता और कालका मैया को जो है रोली का तिलक लगाया है। और सरस्वती माता को जो है मैं लगाऊंगा चंदन का तिलक, क्योंकि इनको रोली का तिलक नहीं लगाया जाता। तो मैंने इनको भी लगा दिया है तिलक। और अब इसके बाद मैं चढ़ाता हूँ इन सभी को पुष्प। सबसे पहले माँ झंडे वाली के चरणों में कि हे माँ झंडे वाली, मेरे समस्त जितने मेरे से जुड़े हुए हैं सारे लोग, उन पर अपनी कृपा करें। और माँ कालका पे भी समर्पित करते हैं। जी मैं लेफ्टी हूँ, तो इस चीज़ को कोई मेरे को कमेंट मत करिएगा कि आप लेफ़्ट से क्यों पूजा करें। तो जी मैं लेफ्टी हूँ। माता रानी ने दोनों हाथ दिए। गाना माता रानी ना करते मेरा सीधा हाथ होता ही नहीं, तो भी तो मैं उल्टे हाथ से करता ना। तो ये एक मिथ है उल्टे हाथ सीधे हाथ का, ये मैं नहीं मानता, ठीक है। तो मैंने पूजा तेरी देवी की भी कर दी है। और इसके बाद अब मैं करूँगा नवग्रह की पूजा, जो कि बहुत सरल तरीके से मैं करता हूँ हमेशा। ओम ब्रह्मा मुरारी सर्पांतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधाश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति कर भवंतु। तो ये मंत्र बोलने के बाद अब मैं जो लगाऊंगा नवग्रह को, पूरे 9 के 9 ग्रह जो मैंने सुपारी से बना रखे हैं, इस पे रोली का तिलक। अभी मैं आपको जो है एक बार दोबारा से दिखा दूंगा, दर्शन सारे करा दूंगा। और इसके बाद नवग्रह पर भी मैं एक पान का बीड़ा सेम समर्पित करता हूँ, एक लौंग का जोड़ा, ठीक है जी। और इसमें एक रखी जाती है इलायची। एंड फिर इसको वही माता रानी के बीड़े की तरह क्लोज कर दिया जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड क्लोज करने के बाद इसमें फिर से जो है 2 लौंग लगाई जाती है फॉर क्लोजिंग द पान, ठीक है। एंड थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल पूजा आप लोगों को दिख रही है, वैसे तो हमारे चैनल पे हर बार ही आपको मिलती है। मैंने रोली का तिलक लगा दिया है। पान का बीड़ा मैं इनको समर्पित कर देता हूँ और थोड़ा सा साइड में करके, ठीक है, वो मैंने समर्पित कर दिया है इनको। और इसके बाद वस्त्र रूपी मैं इनको जो है मोली भी समर्पित कर दूंगा थोड़ी सी,
कि ओम ब्रह्मा मुरारी सर्पंत्रकारी भानु शशि भूमि सतो बुधाश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति कर भवंतु। और इसके बाद जो है इनको पुष्प भी समर्पित कर दिया जाएगा। तो नवग्रह की मेरी पूजा हो गई है, मेरी तीनों देवियों की पूजा हो गई है, माँ दुर्गा की पूजा हो गई है, कलश देवता की पूजा हो गई है। अब हम करेंगे अपनी ज्वाला माता की पूजा। तो इनको भी हल्का सा रोली का तिलक लगाया जाएगा नीचे। अग्यारी रख दो? हाँ रख दो। थोड़ा सा इसमें अग्यारी का तिलक लगाया, अग्यारी नहीं सॉरी रोली का तिलक लगाया जाएगा और हल्के से जो है इस पर भी पुष्प चढ़ाए जाएंगे। तो ये मैंने जो है पुष्प पे चढ़ा दिए हैं हमारी ज्वाला मैया पे। माई मेरी सच्ची आन जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। और ये है श्रृंगार की सामग्री जो मैं माता रानी को समर्पित करके इनके पास में ही रख दूंगा। तो हे माँ, ये मेरी तरफ से आपको मैं समर्पित कर रहा हूँ, उसे ज़रूर स्वीकार करिएगा। तो जो श्रृंगार का सामान मैंने इनको एक तरह से इधर समर्पित कर दिया। अब मैं जो ये, क्योंकि थोड़ी सी चौकी पे मेरे आज स्पेस कम है क्योंकि वो अखंड जोत वगैरह रखी हुई है, तो मैं जो सारा सामान है वो मैं प्लेट में से उठाकर माता रानी के आसपास ही रख दूंगा, जिससे कि माता रानी एक तरह से उस श्रृंगार को प्रसादी कर दे। और इसके बाद जो है ये मेरे घर में मतलब जो मेरी मम्मी या चाची वगैरह हैं, जितने भी लोग हैं वो सब ले लेते हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें जो है माता रानी को यहीं पर समर्पित कर दी है श्रृंगार की, इस तरह से कुछ। हाँ इसको इधर, हाँ बस। तो ये माता रानी को जो है बहुत अच्छे से हमने श्रृंगार की सामग्री समर्पित कर दी है। और ये मैं थोड़ी सी अभी जैसे पूजा चल ही रही है तो जोत को आगे कर सकता हूँ। आरती करने के बाद नहीं हिलाई जाती है अखंड जोत को, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं थोड़े अपने हिसाब से जितनी मुझे आगे पीछे करनी है मैं एक बारी में ही कर देता हूँ। और श्रृंगार मैंने समर्पित कर दिया है, तीनों देवियों की पूजा हो गई, यानी कि समस्त देवियों की पूजा हो गई। अब रहता है सबसे मेन काम खेतरी बीजने का। तो मैंने खेतरी बीजने के लिए ये सकोरे में पहले से मिट्टी और रेत मिक्स करके रख रखी है। अब मैं जो है ज्वार मंगा लेता हूँ, ठीक है। बेटा ज़रा ज्वार बाहर से लिया, जौ लिया, ठीक है। तो मैंने जो जौ है वो एक दिन पहले यानी कि कल भिगो के रख दिए थे। और भिगोने से ये फ़ायदा होता है कि थोड़े से जो फूट जाते हैं तो वो जो खेतरी है वो जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। तो खेतरी बीजेंगे हम सबसे पहले और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा हमारे यहाँ की जो करसी की जोत है वो कैसे होती है। तो खेतरी बीजने के लिए भी मैं इसको यहीं पे रख देता हूँ, यहीं पे बीज लूँगा ताकि कैमरे में ये सारी अच्छी चीज़ें आएँ। तो आइए दोस्तों, अब सबसे पहले हम जो है खेतरी भी बीज लेते हैं। तो खेतरी भी जो है मैं जौ मिट्टी से ही डलवाऊँगा। तो आजा बेटा थोड़ी सा जौ डाल दे इसमें, क्योंकि थोड़े से शुभ काम होते हैं और घर की लक्ष्मी जो बेटी होती है उनसे ही कराना चाहिए। और बाकी मैं भी डाल दूंगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बट हाँ पहले इसने डाल दिए तो वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हमारे घर की सबसे छोटी और सबसे लकी पर्सन यही है। तो मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि इससे सारे पूजा के काम अपने तो पर्सनली खुद कराऊँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी बहन बेटी से काम कराने में। पूजा के जो भी है जोत वगैरह जलाने के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो है सारे इस तरह से इसमें हम कहीं भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। डाल देंगे जौ और इसके बाद इस पर हल्की सी करी जाती है पतली सी एक तरह से रेत की कोटिंग। तो कोटिंग इन द सेंस कि दोबारा से एक परत बिछाई जाती है ताकि मिट्टी और दोनों मिट्टी के बीच में जो सही से उग जाए, ठीक है। और अब मैं जो है इसमें ये मैंने थोड़ी सी मिट्टी में हर बार बचा लेता हूँ साथ में, ठीक है जी। ये थोड़ी सी मिट्टी में हर बार बचा लेता हूँ। तो मैं जो अब इसमें जो है ये मिट्टी हल्की सी ऊपर से डाल दूँगा। हाँ डाल दी। तो इसमें जो है मैं हल्की सी मिट्टी जो है ऊपर से डाल दूँगा ताकि क्या कह सकते हैं जौ जल्दी से आ जाए। और वैसे इस बार 6 नवरात्रे हैं तो शायद थोड़ी सी जो जौ की ग्रोमेंट होती है वो कम हो। बेटा कम डाल, इधर से कम डाल बस। तो जी जौ भी हमने बीज दिए हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैं इस पर भी जो है स्वास्तिक बना देता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, ठीक है जी। तो मैंने इसमें छोटा सा स्वास्तिक बना दिया है और मूली भी मैं इसके जो है मुंह पर बांध देता हूँ। और वैसे मूली टिकती नहीं है, हर बार मैंने बांध के देखता हूँ वो बांधते बांधते गिर जाती है। चलो लेकिन ट्राई करते हैं कि बंध जाए तो बेटर है, अदरवाइज कोई नहीं, जो माता रानी की इच्छा। और मैं जो हमेशा कुछ टाइम से मतलब प्लेट के ऊपर रखता हूँ, क्योंकि जो हाँ ये आप उठा के रख दो बेटा। तो जब तक ये जौ रख रही है मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, जौ को हमेशा प्लेट के ऊपर रखना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो कपड़े और जो मिट्टी का बर्तन होता है
वो चिपक जाता है, जिससे हमारा कपड़े में भी दिक्कत आती है और जौ की जो काई है वो भी जम जाती है, क्योंकि बीच में वहाँ पे मेंटेन कोई बीच का प्लेटफॉर्म नहीं होता। तो इस वजह से मैं जो है जौ को हमेशा प्लेट पे रखने लगा हूँ और मैंने बिल्कुल एक एकांत में जौ को रख रखा है। काफ़ी लोगों के यहाँ पे अप्रैल के नवरात्रों में चलन नहीं होता, लेकिन मेरे यहाँ पर दोनों नवरात्रों में होता है। पहले मेरी छोटी वाली बुआ करती थी, फिर उसके बाद हम लोग करने लग गए। तो इसमें जो है जल भी डाल दिया जाएगा, इसे कहते हैं जौ को सींचना। ठीक है जी, तो मैंने थोड़ा सा जल डाल दिया है इसमें और बस अब मेरी जो है पूजा हो चुकी है। अब हम इसके बाद करेंगे अपनी करसी की जोत। तो दोस्तों पूरी पूजा करने के बाद माता रानी को लगाया जाएगा इत्र, और जो इत्र की खुशबू है बहुत अच्छी आ रही है, तो माता रानी को इत्र लगाया जाएगा। लड्डू गोपाल जी भी बैठे हैं, उनको भी लगाया जाएगा, गणपति जी को भी, और जो मेरी त्रिदेवियाँ हैं इनको भी लगाया जाएगा। तो इत्र मैंने लगा दिया है सभी को, और अब इसके बाद करी जाएगी आगे हमारी करसी की जोत होती है उसको। तो चलिए जो है अब हम अग्यारी करते हैं। तो आइए दोस्तों अब करते हैं अग्यारी। अग्यारी में हमारे यहाँ पर जो है लौंग के जोड़े चढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले जो है हमारी दादी 11 लौंग के जोड़े चढ़ाती हैं, उसके बाद जो है बाकी के सारे मेंबर जो एक एक जोड़े चढ़ाते हुए चलते हैं। तो ये भी आप लोगों को दिखा दी जाएगी, हर बार दिखाई जाती है वैसे तो, लेकिन एक बार आप फिर से देख लीजिए। तो चलिए जो है हमारे अग्यारी की जोत करते हैं।